अगर दोस्तों आप भी सपना देखते हो अमीर बनने का, तो ये बुक सिर्फ आपके लिए है। शायद ये बुक आपके लिए गॉड गिफ्ट बुक साबित हो सकती है। रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्ट सेलर बुक रिच डैड एंड पुअर डैड, जो कि फाइनेंशियल एजुकेशन की बेस्ट बुक में शामिल है। रिच डैड एंड पुअर डैड की अभी तक 32 मिलियन कॉपीज बिक चुकी है। आज हम रिच डैड एंड पुअर डैड की बुक की समरी की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए इस बुक का चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर का नाम है अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। रिच डोंट वर्क फॉर मनी, यानी गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसों से अपने लिए काम कराते हैं। इस बुक के कैरेक्टर्स को मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ। फर्स्ट रॉबर्ट कियोसाकी अपने लेखक, फिर उनके सगे पिता जिन्होंने उनको जन्म दिया, जिसे बुक में पुअर डैड के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद आते हैं रिच डैड, जो कि रॉबर्ट के दोस्त के डैड हैं। उनके बेटे का नाम है माइक, जो कि रिच डैड के बेटे हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो सिर्फ पैसे के लिए काम ना करें, बल्कि पैसों से अपना काम कराना सीखो, क्योंकि जैसे ही हम अमीर बनने की राह में अपना पहला कदम बढ़ाते हैं तो हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है कि हम गरीब के गरीब ना रह जाएं। इस चैप्टर में ऑथर ने उन लोगों की बात की जो अपने खेल को सुरक्षित खेलते हैं, यानी जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं, क्योंकि उनको जोखिम लेना तो कभी सिखाया ही नहीं गया। ऐसे लोगों के दिमाग में कुछ चीजों को लेकर हमेशा डर बना रहता है, जैसे लोन की किस्त ना चुका पाने का डर, नौकरी छूटने का डर, पर्याप्त पैसा ना होने का डर और दोबारा नए सिरे से शुरुआत करने का डर। इन्हीं डर की वजह से ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं। यही डर और लालच हमें ऐसे चक्कर में उलझा देता है जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। हम ज्यादा मेहनत करते हैं ताकि हम ज्यादा कमा सके, लेकिन फिर हमारे खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ने लगते हैं। इसी को रिच डैड रैट रेस कहते हैं। रैट रेस जो कि एक ट्रैप है। हमको लालच और डर के इस ट्रैप से बचना चाहिए, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग जो अमीर बनना चाहते हैं इस ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में मौके आते हैं, लेकिन जहाँ अमीर लोग उन मौके को पहचान कर अपने लक्ष्य में तब्दील कर लेते हैं, वहीं गरीब लोग इन मौके को देख भी नहीं पाते, क्योंकि गरीब लोग हमेशा पैसे और सिक्योरिटी के पीछे भागते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि पैसा हमारे लिए 24 घंटे काम कर सकता है, लेकिन अगर हम सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो उसका सिर्फ फायदा हमारे बॉस को होता है या फिर उस कंपनी को जहां आप नौकरी कर रहे हो। और अगर हम पैसों को अपने लिए काम पर लगाते हैं तो सारी पावर और कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाएगी। इसीलिए पैसों के लिए काम करने की बजाय पैसों को अपने लिए काम करने के लिए मजबूर कर दीजिए। अगर आप सचमुच अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को समझाइए। आपको अपने आप से सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि उनका जवाब सिर्फ आपके पास है। अमीर बनने की राह में आपका पहला कदम होना चाहिए कि आपको अपने मन से डर को निकाल देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पैसा ना कमा पाने का डर और लालच ही आपको बिना सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर करता है और आपको नाकामयाबी के रास्ते पर धकेलता है। इसीलिए डर और लालच को खुद पर हावी होने ना दें कि उसकी वजह से आप उल्टे सीधे फैसले लेने लगे। बेहतर होगा कि आप जो भी कर रहे हैं उसे सोच समझ के करें। अपना कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें। आपको हर रोज अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या आप उतना कर पा रहे हैं जितना आपको अपनी पोटेंशियल के मुताबिक करना चाहिए। ऐसे लोगों की तरह सोचना बंद कर दीजिए जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। मम्मी डैडी ने अपने पहले सबक की शुरुआत कुछ इस प्रकार की। उन्होंने रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक को अपने कन्वीनियंस स्टोर में काम पर लगा दिया था। इस काम के लिए उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता था, फिर भी वो दोनों काम करते रहते और पूरे दिल से काम करते। इसका फायदा ये हुआ कि इस काम के दौरान उनके दिमाग में नए नए आइडिया आए। मम्मी डैडी ने उन दोनों को बताया था कि पैसा कमाने के तरीकों पर हमेशा नजर रखें। अगर आपने एक बार मौके को पहचान लिया तो आप जीवन भर अच्छे मौकों को पहचानने लगोगे। उन दोनों ने मम्मी डैडी की इस बात को याद रखा। उन्होंने देखा कि उस स्टोर की क्लर्क मिसिस मार्टिन कॉमिक्स बुक के सामने वाले पेज को 2 हिस्सों में फाड़ देती थी और आधा हिस्सा वो अपने पास रख लेती थी और बाकी का आधा हिस्सा फेंक देती थी। शाम के समय स्टोर में कॉमिक्स डिस्ट्रीब्यूटर आता था और कॉमिक्स बुक के ऊपर वाले आधे हिस्से को वे ले लेता था और उसके बदले वे नई कॉमिक बुक दिया करता था। एक दिन उन दोनों ने उस डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि क्या आप अपनी पुरानी बुक हमें दे सकते हो। उन्होंने बोला कि तुम इस कॉमिक्स बुक को बेचोगे नहीं, और फिर वो कॉमिक्स बुक देने के लिए तैयार हो जाता है। उन्होंने सोचा क्यों ना हम अपनी पुरानी कॉमिक्स बुक को किराए पे पढ़ने के लिए दें, और दोनों ने किया भी ऐसा ही। उन्होंने अपने दोस्तों और बाकी बच्चों को पढ़ने के लिए कॉमिक्स बुक किराए पे देना शुरू कर दिया। इसके बदले वे 2 घंटे का 10 सेंट किराया वसूला करते थे। इन 2 घंटों में ग्राहक कितनी भी किताबें पढ़ सकता था। उन दोनों ने माइक की बहन को अपने इस काम के लिए साथ रख लिया। वह दोनों माइक की बहन को $1 प्रति वीक दिया करते थे। इस तरह वे दोनों 3 महीने तक हर हफ्ते $9.50 कमा रहे थे। इससे उन्होंने सीखा कि पैसों को खुद के लिए काम पर कैसे लगाया जाता है। दोस्तों आप भी माइक और रॉबर्ट की तरह अपने नए आइडिया खोज सकते हो। बस आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपको हमेशा पैसे के लिए काम नहीं करना, बल्कि आपको पैसों से अपना काम कराना सीखना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको रिच डैड पुअर डैड का पहला चैप्टर काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम चैप्टर 2 की समरी देखेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।